123 हफ्तों बाद मणिपुर में होंगे पीएम मोदी। हिंसा के बाद पहली बार पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। बीते 28 महीनों में क्या क्या हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 865 दिन बाद मणिपुर की जमीन पर होंगे, वो भी उस चुरचांदपुर जिले में जहां हिंसा ने सबसे गहरा जख्म दिया। मई 2023 से अब तक राज्य जातीय तनाव, राजनीतिक अस्थिरता और राष्ट्रपति शासन से जूझ रहा है। आइए जानते हैं मणिपुर हिंसा की पूरी टाइमलाइन। मार्च 2023, मैती को एसटी दर्जा देने की याचिका। मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि मैती समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी सूची में शामिल करने पर विचार किया जाए। इस आदेश के बाद राज्य में जातीय तनाव बढ़ने लगा, खासकर कुकी समुदाय के बीच असंतोष पनपा। 3 मई 2023, जातीय हिंसा की शुरुआत। कुकी और मैती समुदाय के बीच हिंसक झड़पें शुरू हुई, जिससे कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया और सेना तैनात करनी पड़ी। हिंसा ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन की रैली के दौरान भड़की, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। मई 2023, गृह मंत्री अमित शाह की मणिपुर यात्रा। हिंसा के बाद केंद्र की प्रतिक्रिया में गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर पहुंचे और सभी पक्षों से बातचीत की। उन्होंने शांति को प्राथमिकता बताया और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। जुलाई 2023, महिलाओं के साथ हुई शर्मनाक घटना। 19 जुलाई को वायरल वीडियो में कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को नग्न कर घुमाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार इस मुद्दे पर बयान दिया और बड़ी कार्रवाई की बात कही। जनवरी 2024, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी ने मणिपुर से अपनी यात्रा शुरू करते हुए राज्य के दर्द को समझने और एकता बहाल करने का वादा किया। उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र पर हिंसा रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया। फरवरी 2024, हाईकोर्ट का एसटी मुद्दे से पीछे हटना। हाईकोर्ट ने मैती समुदाय को एसटी दर्जा देने संबंधी अपने पुराने आदेश को हटा लिया। यह फैसला हिंसा की जड़ बनी मांग को कानूनी रूप से समाप्त करता दिखा। अप्रैल 2024, ब्रिटिश संसद में उठा मणिपुर का मुद्दा। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन ने धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर भारत के संविधान में भरोसा जताया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पर ब्रिटेन भारत से ये मुद्दा उठाएगा। सितंबर 2024, ड्रोन से हमला, 2 की मौत। इम्फाल जिले में ड्रोन से हमला हुआ, जिसमें एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। इस घटना ने राज्य में फिर से तनाव को हवा दी। हालांकि पहले 4 महीने अपेक्षाकृत शांत रहे। नवंबर 2024, जोरो संगठन की धमकी और बढ़ती हिंसा। 11 नवंबर को हुई मुठभेड़ में 10 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद जोरो संगठन ने मिजोरम में रह रहे मैती समुदाय को धमकी दी। राज्य की जातीय हिंसा ने अब दूसरे राज्यों को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया। दिसंबर 2024, अजय कुमार भल्ला बने राज्यपाल। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अजय भल्ला को मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया। इससे पहले असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य कार्यवाहक राज्यपाल थे। जनवरी 2025, पुलिस पर हमला, साइबोल विवाद। कांगपो कपी में लोगों ने एसपी ऑफिस पर हमला कर दिया। ये घटना केंद्रीय बलों को हटाने की मांग को लेकर हुआ। इससे पहले महिलाओं के साथ झड़प और लाठीचार्ज ने समुदाय को भड़का दिया। फरवरी 2025, मुख्यमंत्री बीरेन सिंह का इस्तीफा। लगातार आलोचना और विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव से पहले बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। अगस्त 2025, राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई गई। 13 अगस्त से राष्ट्रपति शासन को और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया, जो कि अब फरवरी 2026 तक लागू रहेगा। राज्य में नई सरकार बनाने पर सहमति न बनने के कारण यह फैसला लिया गया। सितंबर 2025, पीएम मोदी की पहली मणिपुर यात्रा। हिंसा के 865 दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार मणिपुर के दौरे पर जा रहे हैं। वे 8,500 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जो सबसे ज्यादा हिंसा प्रभावित इलाका रहा।
बहरहाल देखना दिलचस्प होगा नरेंद्र मोदी इतने दिनों बाद यानी कि लगभग 23 हफ्तों बाद जब मणिपुर जा रहे हैं तो क्या मणिपुर की जनता का आक्रोश झलकेगा या फिर मणिपुर की जनता पीएम की बात समझना सीखना चाहेगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.